वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है हैव यू मेट द वन, योर सोलमेट, योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। और ये रीडिंग जो है गाइस, आपका जो भी लव इंटरेस्ट है आप उनके लिए भी देख सकते हो। अगर आप अपने राइट पार्टनर से, अपने सोलमेट से, अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हो या नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा। और जो लोग सिंगल हैं या जिनका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, जो अगर अपनी लाइफ में एक ट्रू पार्टनर, एक ट्रू लव, एक सोलमेट, एक डेस्टाइन्ड पार्टनर का वेट कर रहे हैं, हो सकता है इनसे आगे चलकर आपकी मैरिज हो जाए, तो आप लोगों को ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो कौन है, कैसे हैं, नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, लव के लिए एटीट्यूड क्या रहेगा, आपको लेकर किस तरह के इंसान होंगे वो। तो हम सब कुछ जानेंगे क्योंकि ये रीडिंग बहुत डिटेल है और मुझे ये रिक्वेस्ट की गई है। और जो लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, किसी के साथ कमिटमेंट में हैं, तब भी आपको एक कंफर्मेशन इस रीडिंग से मिल जाएगा कि आप जिस पार्टनर के साथ रिश्ते में हो, क्या वो आपके ट्रू लव हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। तो मैंने इसे रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस लगे हुए हैं, अच्छे से ऑप्शंस को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जब ऑप्शन अच्छा चुनोगे तो रीडिंग बहुत क्लियर मिलेगी। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो मुझे ऑप्शन 1 आपके लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ दिल टूटा हुआ है। आपको किसी ने रिलेशन में 3 साल के अफेयर के बाद छोड़ दिया है। कुछ लोगों के लिए ये अफेयर 3 महीने पुराना होगा, 3 साल पुराना होगा, और बाकी लोगों के लिए ये अफेयर हो सकता है कि 5 साल पुराना हो या 5 साल से ज़्यादा पुराना हो। आप आज तक उस हार्ट ब्रेक से निकल नहीं पाए। अभी ये रीडिंग स्टार्ट हुई है गाइस, तो हर कोई ये ना सोचे कि मैं अभी जिस रिलेशन में हूँ उसमें तो कोई अफेयर ब्रेक नहीं हुआ, कोई रिश्ता टूटा नहीं है, तो शायद ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। जो लोग नए नए टैरो देखना शुरू हुए हैं, अक्सर वो लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी वीडियो आप टैरो का देखते हो, पेशेंटली पूरी रीडिंग को सुना करो, क्योंकि टैरो अपने आप में मिस्टीरियस रीडिंग्स होती हैं। कौन सा कार्ड पहले नंबर पे आता है, कौन सा कार्ड आखिरी में निकलता है, वो ना मेरे को पता है ना आपको पता है, वो किसी भी टैरो रीडर को नहीं पता होता। तो पूरा रीडिंग सुनना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा अभी तक मुझे रीडिंग में जो समझ आया है कि काफ़ी लोग निराश हैं कि उनका किसी के साथ रिलेशन अच्छा खासा चल रहा था, वो टूट गया है। और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि ऑलरेडी 2 से 3 रिलेशनशिप पहले टूट चुके हैं। आपकी लव लाइफ में 2 से 3 बार ऐसे लोग आए होंगे, अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टनर्स, अलग अलग लव रिलेशन आपके बने। एक के बाद एक आपको लोगों से धोखा, प्यार में चीटिंग, इमोशंस के साथ गेम खेलना, फूल बनाना, ऐसा आपके साथ हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है। तो तीसरा सिनेरियो है कि आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है किसी ने, और आपको भी अपनी लाइफ में उन्होंने रखा हुआ है। मल्टीपल टाइम्स ये पर्सन आपकी लाइफ से आना जाना लगाकर रखते हैं, और आप ये जानना चाहते हो कि क्या ये मेरे सोलमेट हैं, क्या आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से या सोलमेट से मिल चुके हो। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि नहीं मिले हो आप अपने सोलमेट से, ना ही अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से। जिनसे भी आप मिले हो वो आपके कार्मिक रहे हैं। बहुत कम है यहाँ पे, सिर्फ 10-15% लोग जो अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। अभी उनसे आपकी बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या उन्होंने फैमिली के कारण आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। हो सकता है नंबर भी ब्लॉक कर दिया हो, आईडी भी ब्लॉक कर दी हो,
लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऑब्सेशन की एनर्जी है, आप इनके दिल और दिमाग से अभी तक नहीं निकले और निकलोगे भी नहीं। ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, इनके साथ आपकी मैरिज लिखी हुई है। और अगर ये कोई मैरिड पर्सन है, आपको इनसे प्यार हुआ है, तो ये आपके सोलमेट या डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो लोग मैरिड हैं वो हमारे सोलमेट नहीं हो सकते हैं, वो हमारे कार्मिक भी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी आपको अपना लव, अपना टाइम और अपना कहीं ना कहीं इंटेंशन बताने वाले हैं कि उनको आपके साथ प्यार है और वो इस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं। तो अपने दिल की बात रखना चाहते हैं आपके सामने। और आप में से 10 से 15% लोग मिल चुके हैं अपने सोलमेट को, डेस्टाइन पार्टनर को। लेकिन बाकी के लोग जिनका कोई ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, चाहे 3 महीने पहले कोई ब्रेकअप हुआ है, 3 साल पहले का ब्रेकअप हो रखा है और आप आज तक उनका वेट कर रहे हो, या किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ऐसे लोगों के लिए कोई नया पर्सन है। ये पर्सन कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे, ये भी देख लेते हैं। कुछ लोगों को ये पर्सन तब मिलेंगे जब आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स में अक्सर ऐसे टॉपिक सर्च कर रहे होंगे कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कौन है, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। और मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा रात दिन अपने फ्यूचर में शादी को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर सोच रहे होंगे। ये पर्सन तब आएंगे जब तक आप अपनी पास्ट की एनर्जी को लेट गो और रिलीज नहीं करोगे। आपको अपना पास्ट ना वाइप ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। बिना हील हुए आपको सोलमेट नहीं मिलेगा गाइस। टेम्परेरी रिलेशन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो टॉक्सिक होंगे, जो कार्मिक होंगे, जो आपको शुरू में इतनी जल्दी फील कराएंगे कि वाओ, इनके जैसा कोई पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग आपको खुद छोड़कर चले जाएंगे। तो जो लोग हील नहीं होते ना और जल्दबाजी करते हैं कि पुराना रिलेशन ब्रेक हो गया, अब किसी नए रिलेशन में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, क्या पता मुझे सोलमेट मिल जाए। आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपकी पर्सनालिटी से, आपके चार्म से, आपकी ब्यूटी से, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी बातों से। लेकिन आपका सोलमेट आपकी सोल से कनेक्ट होता है, तो आपको पहले हील करना पड़ेगा। और मुझे लगता है अभी तक यहाँ पर हीलिंग काफ़ी ज़्यादा लोगों की हुई नहीं है। 70 to 80% लोग यहाँ पर हील नहीं है। स्पिरिचुअल होना हीलर होना नहीं होता, स्पिरिचुअल लोगों को भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो ईश्वर का नाम जपते हैं, हम दान वगैरह करते हैं। हीलर, चाहे आप बचपन से हो, चाहे बाद में कोई चोट लगी है दिल पर उसके बाद हीलर बने हो, हर किसी को टाइम टू टाइम हीलिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग हील्ड नहीं हो, अपनी हीलिंग करवाओ किसी अच्छे हीलर से। मुझसे भी हीलिंग करवा सकते हो, और अगर खुद करना चाहते हो तो हीलिंग करो। उसके बाद ही आपकी लाइफ में ये सिनेरियो क्रिएट होगा। और यहाँ पे इस पार्टनर को मिलते ही कुछ ही महीनों से लेकर 1 साल के अंदर आपकी मैरिज भी हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे शादी की बात बोलेंगे। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको सालों तक लटका कर रखे कि नहीं घर वाले मानेंगे तो देखेंगे, सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, ये पर्सन बहुत मैच्योर होंगे। ये पर्सन एज से यंग लगते होंगे। अगर इनकी उम्र 30 होगी तो ये 22-23 साल के लगेंगे, 40 होगी तो 30-31 साल के लगेंगे, 50-60 उम्र के होंगे तो 40 साल के लगेंगे। वैसी ही इनकी यंग सोच है। ये पर्सन घूमने फिरने का शौक रखते होंगे। इस पर्सन की लाइफ में भी उठापटक लगी रही है। ये भी अपनी लाइफ से कुछ रिलेशनशिप्स में धोखा खा चुके हैं, चाहे दोस्ती में,
चाहे प्यार में, चाहे शादी हो सकता है टूटी हो इनकी, कोई सगाई होकर टूटी हो, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों का रिलेशन टूटा होगा, कुछ लोगों की मैरिज टूटी होगी, और कुछ लोगों को जिंदगी में धोखे मिले होंगे, तो दोस्तों से मिले होंगे, करियर पे मिले होंगे, बिजनेस में मिले होंगे। तो आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव, आपका डेस्टाइन पार्टनर मेजॉरिटी लोगों को अभी तक मिला नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, सोलमेट हैं, ये अपनी लाइफ में किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से जब निकल रहे होंगे तब आपको मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा लव लाइफ के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं है। अपना घर चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, कंट्री चेंज कर रहे हैं, सिटी चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, बिजनेस चेंज कर रहे हैं, या फिर अपनी लुक चेंज कर रहे हैं, अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो भी इनकी लाइफ में आप इन्हें मिल सकते हो। ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हाईली नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, जस्टिस लवर, फेयर ट्रीटमेंट देना, इक्वल ट्रीटमेंट देना सबको, मतलब इनके लिए सब बराबर हैं। ये ऐसा नहीं करते होंगे कि एक से ज़्यादा प्यार करो, बाकियों को इग्नोर कर दो, नहीं, घर परिवार को साथ लेकर चलते होंगे। इनके एक से ज़्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लग रहा है कि अगर ये जॉब भी करते होंगे ना, तो इनको कहीं और से भी पैसा आता होगा, कहीं इन्वेस्ट किया होगा प्रॉपर्टी में, स्टॉक खरीदे होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे, ऑनलाइन कुछ करते होंगे, क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी वेल्दी, अबंडेंट, प्रैक्टिकल, नॉलेजेबल, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं। और गाइस यहाँ पे कपल का कार्ड आ गया, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट कपल और एक एग्जाम्पल बनने वाले हो। आपके परिवार वालों ने जब उम्मीद छोड़ दी होगी ना कि कोई आपको सही इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग शादी के पर्पस से भी रीडिंग देख रहे हैं, शादी में शायद डिले है आपके, और आपने तमाम उपाय वगैरह कर लिए हैं, हवन पूजा करवा ली है। कुछ लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, शनि की 7.5 या ढैया आपके शादी विवाह में रुकावट और अड़चन दे रहा है। लेकिन शादी तो आपकी है, लिखी शादी होगी, डिनाइल नहीं है। अगर आपको किसी ने डरा दिया है कि आपकी तो शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, आपकी मैरिज लिखी हुई है, चाहे ये सेकंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज है, थर्ड मैरिज है। और कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे। इनका जब प्यार प्यूर से विश्वास उठ गया होगा, तब ये पर्सन ना अपनी लाइफ में ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू रिलेशनशिप्स की तरफ अपने आप को फील करेंगे कि मतलब इनको ऐसा लगेगा कि मेरा करियर भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा आ रहा है, रुपए पैसे की कमी नहीं है, बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, समाज में अच्छा नाम रुतबा है, बस अब एक पार्टनर चाहिए। जब ये खुद लॉन्गिंग करेंगे, डिज़ायर करेंगे, तब आप इनको मिलोगे। शायद ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ लोगों को ये पर्सन मिलेंगे किसी दूसरे शहर में। जब आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे शहर में जाने का कोई डिसीजन लोगे, शायद आप हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे कंट्री, दूसरी सिटी में जा रहे हो, या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप अपने घर से बहुत दूर अपने ही देश में किसी दूसरे शहर में जॉब के लिए, करियर के लिए, स्टडी के लिए, या फिर वैसे ही अपनी लाइफ में बिजनेस सेट करना चाहते हो, तब भी आपको ये वहाँ पे मिल सकते हैं। और कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ये पर्सन थोड़े रूड लगेंगे, क्योंकि ये थोड़े रिजर्व हैं, तो आपको शायद ऐसा लगेगा इनकी एनर्जी और वाइब से कि ये पर्सन ओपन नहीं हो रहे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, और अगर बात करेंगे भी ना तो ज़्यादा आपको लगेगा कि इंटरेस्ट के साथ बात नहीं कर रहे। लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं है, ये एक अच्छे ऑब्जर्वेंट हैं, ये सामने वाले को पहले अच्छे से भांपते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी
अच्छे से स्कैनिंग करते हैं कि वो इंसान का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, पोस्चर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, उसकी एनर्जी कैसे रेडिएट हो रही है, वो पर्सन की सोच कैसी है। उसके बाद ये सामने वाले को लेकर धीरे धीरे ओपन होना शुरू होंगे। पर ये पर्सन ना ऐसे नहीं है कि ये बहुत जल्दबाजी करेंगे, नहीं, ये डिसीजन लेने में टाइम लेंगे। अगर आप मैरिज के लिए भी देख रहे हो ना, तो ये पर्सन ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको देखा और कह दिया हाँ मुझे तो तुम्ही से शादी करनी है, नहीं। ये अपना डिसीजन पहले फैमिली को बताएंगे, फिर आपके साथ इनकी बातें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये फैमिली पर्सन है। और कुछ लोगों को ये पार्टनर फॉरेन कंट्री में मिलेंगे, विदेश में मिलेंगे। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियां यहाँ पे अपने पार्टनर को लेकर कोई डाउट है तो ऑल साइंस आए हैं यहाँ पर। इसे क्लेम करने के लिए आपको नीचे कमेंट में लिखना है ट्रू लव या सोलमेट भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन 2 जिन भी लोगों ने चुना है आप लोगों के लिए, हैव यू मेट द वन? क्या आप मिल चुके हो अपने ट्रू लव से, अपने सोलमेट से, अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से? तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस रीडिंग को सुन रहे या इस ऑप्शन को सुन रहे लोग अपने ट्रू लव या अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को मिल चुके हैं। देखिए, अभी रीडिंग शुरू हुई है, आगे और भी कार्ड्स निकलेंगे, तो सबके लिए ये मैसेज नहीं है कि कुछ लोग शुरू का पार्ट सुनकर ये फील करें कि रीडिंग तो नेगेटिव है। रीडिंग नेगेटिव नहीं होती, रीडिंग को हज़ारों लोग देख रहे होते हैं। तो कुछ लोग अभी अपने पार्टनर जिनके साथ भी रिलेशन में हैं वो उनका डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं है, वो उनका सोलमेट नहीं है, वो आपके कार्मिक हो सकते हैं। पास्ट लाइफ के कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे। अभी तो कुछ लोगों का यहाँ ब्रेकअप भी लग रहा है, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, आपको ये पता चल गया है, आपने खुद दूरी बना ली है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको मैरिज के लिए पहले बोला होगा कि वो आपसे शादी करेंगे, लेकिन बाद में वो पर्सन फैमिली के कारण आपसे दूर हो गए हैं, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मानी और इन्होंने आपसे रिलेशन तोड़ दिया है। आप इनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो ये जल्दी आए आपकी तरफ। बहुत टाइम से आपने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, हिम्मत और साहस के साथ अपने जीवन में आप बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इस रिलेशन से खुद को मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इस कनेक्शन में बहुत जल्दी कनेक्ट हो गए थे। ये पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन जो हमारी लाइफ में कुछ ही समय में हमें अपने दिल के बहुत करीब लगते हैं। कि आप कुछ लोग फील करते होंगे कि पहली बार आप किसी को मिले हो और उनके साथ बात करके, उनके साथ रिलेशन में आकर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको ऐसा फील कर रहा हूँ कि पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। वो कंफर्ट बन जाता है, वो बॉन्डिंग बन जाती है, तो लोग समझने लगते हैं कि ये सोलमेट ही होगा। ऐसा सोलमेट्स के साथ भी होता है, लेकिन मेजरली ऐसा होता है कार्मिक रिलेशनशिप्स में। तो अभी मुझे लग रहा है कि आधे लोग इस रीडिंग को सुनने वाले अभी तक अपने ट्रू लव से, सोलमेट से, डेस्टाइन्ड पार्टनर से नहीं मिले, लेकिन मिलने वाले हैं बहुत जल्द। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में तब मिलेंगे जब आप अपनी लाइफ बिल्कुल अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर जियोगे, किसी को डिपेंडेंसी वाले रिलेशन में नहीं रहोगे, दूसरों के लिए खुद को अंदर से कमज़ोर फील करना। जब आपको लगेगा कि नहीं, मैं अब लोगों को चेज़ नहीं करूँगा प्यार के लिए, मैं लोगों के पीछे रोऊंगा नहीं, मैं लोगों के पीछे भागूंगा नहीं, प्यार को आना होगा मेरी लाइफ में तो आ जाएगा या आ जाएगा खुद ही, जो मुझे छोड़कर गया है। जब ये विश्वास आप में आएगा ना, तब आपको आपका सोलमेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी सोलमेट आपको मिला नहीं है।
लेकिन 50% लोग जिस रिलेशन में हैं वो आपका सोलमेट कनेक्शन ही है। अभी इस सोलमेट कनेक्शन में पर्सन आपको लेकर बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनका ध्यान आपसे हटा नहीं है। उनका ध्यान कहाँ है? काम पर है, फैमिली पर है, और इस रिलेशन को ऑफिशियल भी करना चाहते हैं, शादी करना, एंगेजमेंट करना आपसे, और बहुत जल्दी मैरिज का रिश्ता लेकर आपके घर वालों से बात करना। ये सारी प्लानिंग आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है। ये गुड न्यूज़ आपको इस रीडिंग को सुनने के 3 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर और 9 महीने के अंदर मिल जाएगी। तो आधे लोग क्लियरली सोलमेट से मिल चुके हैं, डेस्टाइन पार्टनर से, ट्रू लव से, और आधे लोगों का ये सफ़र प्रेम का, रिश्तों का, सोलमेट का, डेस्टिनी का, वो आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। जब आप अपनी लाइफ में मजबूत हो जाओगे, हीलिंग कर लोगे, और जब आप अपने करियर में बहुत बिजी हो जाओगे, जब आपके लिए आपका करियर ही सब कुछ होगा, लव लाइफ को ज़्यादा आप वैल्यू नहीं दोगे, इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, जब आप कहोगे कि यार लव लाइफ ज़रूरी नहीं है, पैसा कमाना ज़रूरी है, करियर बनाना ज़रूरी है, सक्सेस तक पहुंचना, बड़ा नाम और मुकाम हासिल करना वो ज़रूरी है। जब आप अपने फैमिली के लिए कुछ करोगे, या अब तक तो मैं रिलेशन के लिए कर रही थी या कर रहा था, अब मुझे परिवार के लिए करना है, तो जब आपके परिवार वाले आपसे बहुत खुश होना शुरू हो जाएंगे, फैमिली में आप टाइम देना स्टार्ट कर दोगे, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, या फैमिली वाले अगर आपको एक अच्छी नौकरी पे देखना चाहते हैं, एक अच्छे पोजीशन पर देखना चाहते हैं, तो जब आप ये सब कर रहे होंगे ना, तब आपको आपका सोलमेट मिलेगा। ये प्योरली एक अरेंज अफेयर होगा, एक अरेंज सेटअप में आप इन्हें मिलोगे। ये मैरिज ही लग रही है मुझे कि आप डेटिंग वेटिंग नहीं करोगे। डेटिंग करके आपने सब कुछ देख लिया होगा, धोखे खा लिए, बिट्रायल्स देख ली, चीटिंग देख ली, फ्रॉड देख लिया, रो लिया, बहुत कुछ हुआ है आपके साथ। फाइनली जब आप उस सारी कार्मिक एनर्जी और फेज से बाहर आ जाओगे, तब आपको आपका सोलमेट मिलेगा। कुछ लोगों में ऐसा भी होगा गाइस, जब आप अपनी लाइफ में ना मूव ऑन करने का फैसला ले रहे होंगे, तो आपका एक्स वापस लौट आएगा या लौट आएगी। तो शायद ऐसा रहेगा कि आपके पास चॉइसेस होंगी। चॉइस इन द सेंस, एक परिवार की तरफ से कोई प्रपोजल आया है, और जब आप उस प्रपोजल को लेकर सीरियस होना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तभी अचानक आपका एक्स भी कांटेक्ट में आ जाता है या आ जाती है। उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या हो गया, अब मैं इससे दूर जा रहा हूँ या दूर जा रही हूँ, तो ये फिर आ गया है। आपको ना उस टाइम ऐसा लगेगा कि ये वापस आए हैं, तो गॉड ने ही इनको आपकी लाइफ में भेजा है, एंजल्स ने ही इनको गाइड किया है। पर ये एक टेम्परेरी कह लो कि सिचुएशन होगी। उस टाइम आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगी कि क्या आप उस पुराने पर्सन के लिए नए इंसान को छोड़ रहे हो। ये आपका एक टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर लोगे, यानी कि आपका फायदा आगे जाकर ही होगा। आपका सोलमेट वो है जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। और कुछ लोग ना अपने फ्यूचर पार्टनर को लेकर बहुत डिफेंसिव रहेंगे, अंदर से चाह रहे होंगे कि मुझे ट्रू लव चाहिए, मुझे रोमांटिक कनेक्शन चाहिए, मुझे लव केयर, मेरे साथ मस्ती मजाक करने वाला पार्टनर चाहिए। आपको पता भी होगा कि आपका पार्टनर किसी और के लिए आपको छोड़ चुका है या छोड़ गई है, फिर भी आप उसी पे अटके रहोगे और आगे से आने वाली, सामने से मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज, ऑफर, प्रपोजल्स मैरिज के लिए, उन्हें आप देखोगे तक नहीं। उनके लिए आप में एक डिफेंसिव एनर्जी आ जाएगी। आप शायद बोल ही दोगे घर वालों को कि मुझे शादी ही नहीं करनी, मुझे इन सब झंझटों में पड़ना ही नहीं है। लेकिन आपका फ्यूचर में आगे बढ़ना ही आपको सोलमेट से मिलवाएगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं,
जिन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है, जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। कई बार हम ना बहुत रिजिड हो जाते हैं, ज़िद्दी भी बन जाते हैं कि नहीं मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। हम ये भूल जाते हैं कि शायद हमारे लिए अरेंज मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज ही बेस्ट होगी। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, ऐसा सबके साथ होगा मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ऐसा कुछ लोगों के लिए होगा, ये श्योर है। तो आपके लिए अभी तक आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं आया, 50% को मिल गया है उनका डेस्टाइन्ड पार्टनर, पर उसका ध्यान अभी आप पर नहीं है। उस पर्सन ने आपसे बात करना कम किया हुआ है, वो अभी अपनी दुनिया में बिजी हैं, शायद बात भी नहीं कर रहे, कांटेक्ट में भी नहीं है, पर आएंगे। लेकिन बाकियों के लिए जिनका ब्रेकअप हो गया है, जहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है या आपको पता लग गया है कि उनकी कहीं और शादी हो गई है, फिर भी आप उस पर्सन को लेकर ऑब्सेशन में हो, वेटिंग एनर्जी में हो, तो आपके लिए वो सोलमेट नहीं है, डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं है, वो आपका कार्मिक है, जिसका काम आपकी ज़िंदगी में आकर सिर्फ आपको अवेयर करना था, स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर आना था, इनर वर्क, शैडो साइड पर ध्यान देने की जो ज़रूरत आपको थी, उस अंधेरे में एक रोशनी इस इंसान के आने के बाद ही आई है। क्योंकि जब हमें कोई धोखा देता है ना, तो कई बार हमें वो शॉक की भी ज़रूरत होती है, झटका ज़रूरी है, ताकि यूनिवर्स हमारे लिए जो बेस्ट प्लान कर रहे हैं वो हमें पता लग सके। तो जिन लोगों का सोलमेट उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है, वो कब तक मिलेगा, मैंने टाइम ऑलरेडी बता दिया है कुछ लोगों को, कि कुछ लोगों को ये 3 महीने में मिल जाएंगे, कुछ लोगों को ये 7 महीने 9 महीने में मिलेंगे, और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये पर्सन 2 सालों में आपको मिल जाए। कैसे होंगे ये? पहली बात तो ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे, और ये पर्सन प्लेफुल भी होंगे, इमोशनल भी होंगे, ये पर्सन मनी माइंडेड भी होंगे, लेकिन पूरी तरह से मनी के पीछे भागने वाले नहीं होंगे। मनी माइंडेड होने का मतलब गलत नहीं होता। लोग सोचते हैं कि जो पैसों को अपने जीवन में ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वैल्यू देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके अंदर प्यार करने की एनर्जी नहीं होती, या वो इमोशनल नहीं होते। ऐसा नहीं है। इनको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, लग्जरीज चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चाहिए। ये ट्रैवल लवर भी हैं, इन्हें घूमने फिरने का अच्छा खासा शौक है, अच्छे कपड़े पहनना, खुद को सजा संवार कर रखना, महंगे परफ्यूम्स रखना, शॉपिंग बहुत करते होंगे अपने लिए भी और अपने से जो कनेक्टेड लोग हैं, परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, इनको गिफ्ट देना भी बहुत पसंद होगा। ये गिफ्ट देने में भी विश्वास करते हैं। इनका लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट्स देना हो। ये पर्सन मेहनती भी हैं, लेकिन जहाँ पे स्मार्ट वर्क चाहिए वहाँ पे ये स्मार्ट वर्क भी करते हैं। ये पर्सन थोड़ी सीक्रेटिव भी हैं, मूडी भी हैं, इनको मून साइकिल्स अफेक्ट करते होंगे। अपने घर में किसी मदर फिगर के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते होंगे, बड़ी बहन या अपनी मदर, या घर में नानी या दादी है, या फिर घर में भाभी है, या घर के अंदर ही अगर बुआ रहती है या कुछ है, तो मदर फिगर, फीमेल फिगर के साथ इनका घर में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ये पर्सन कई बार ना प्यार, रिलेशनशिप और इन सब को लेकर ना चीटेड और बिट्रेयल फील करते होंगे। पास्ट में कभी कभी उलझ जाते होंगे, हमेशा नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे मूड स्विंग्स भी होते होंगे इनको, कि कई बार ये पास्ट की यादों को सोचकर बहक जाते होंगे। फिर इनका दिल है, इनका मन जो है वो पास्ट को लेकर रोता भी होगा, पर इनके आंसू किसी को दिखेंगे नहीं। आप दोनों ऑपोजिट होंगे, नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज, सोच वाइज, पर्सनालिटी वाइज, लुक्स वाइज, और कहीं ना कहीं कल्चर, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी वाइज। कुछ लोग इंटर कल्चरल मैरिज करेंगे, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में मैरिज करेंगे, कुछ लोगों का ये कनेक्शन ऐसा भी होगा कि आपके पास भी चॉइसेस होंगी, उनके पास भी चॉइसेस होंगी, और फिर आपको
एक इंस्टेंट स्पार्क और कनेक्शन इनसे फील होगा और जल्दी मैरिज हो जाएगी, ये लग रहा है। और कुछ लोगों को ये पर्सन मिलेंगे तब जब आपके पास ना एनफ फाइनेंसेस हो जाएंगे, मटेरियल अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, जब आप ना बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान बन जाओगे। मतलब लव लाइफ को साइड पे रख के ना जब आप सोचोगे कि यार मुझे अपने मम्मी डैडी को खुश रखना है, फैमिली का नाम रोशन करना है, जब आप ना पैसे को लेकर ज़्यादा सोचोगे तब शायद ये पर्सन आपको मिलेंगे। और मुझे यहाँ पे फाइनली जो दिख रहा है कि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पहली नज़र में ही पसंद आ जाओगे। और ये पर्सन बहुत टाइम से ना सिंगल भी रहेंगे, मतलब चाहे इनके 1 से 2 रिलेशन लाइफ में आए हों, टूट गए हों, लेकिन इनको हमेशा ऐसा लगा होगा कि यार ये वो पर्सन नहीं है जिसको मैं अपनी लाइफ में चाह रही थी या चाह रहा था। एक अंदर से ना लैक ऑफ लव इनको हमेशा से रिलेशनशिप्स में फील हुआ होगा, लेकिन आपको मिलते ही इनको लगेगा कि यार इसमें कोई अलग बात है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी और सभी साइन आए हैं यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में आपको लिखना है सोलमेट, या फिर आप ट्रू लव भी लिख सकते हो, डेस्टाइन पार्टनर भी लिख सकते हो, और वीडियो को लाइक देकर सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।